हेल 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 बैठ जाइए बैठ जाइए। बोलिए सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की। सबसे पहले तो मैं रायकोट के सारे प्रेमियों को कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद। श्री श्याम भक्त मंडल रॉबर्टगंज और मेरी तरफ से मैंने आज जो मंजर देखा, ऐसा मंजर देखकर सारे रास्ते ही सोच रहा, वाह बाबा तेरी क्या लीला है। बच्चा से बच्चा आगे पीछे दौड़ रहा है, कोई पानी पिलाने के लिए, कोई कोई सेवा के लिए, कोई कोई सेवा के लिए। और निशानों का इतना हुजूम, माताएं बहनें भाई बुजुर्ग सारे लगे हुए हैं, सारे गाड़ियों में और पैदल आगे पीछे। सच बताऊं, आज की यात्रा का पता ही नहीं चला कि यात्रा कब शुरू हुई और कब अपने पड़ाव पर पहुंच गई। मैं कोई मुंह देखकर टीका नहीं लगा रहा। मुझे नहीं मालूम कि रायकोट का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन आज आपके भावों को देखकर लगा कि आपका दिल का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आज देखिए, जब बाबा प्रवेश करे तो इतना बड़ा ये ग्राउंड और इतना भव्य दरबार सजाया, इतने प्रेमी दरबार में विराजमान है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम कि रायकोट में कितने कीर्तन पहले हुए हैं। कल सुधार गए थे तो मुझे सुधार में भी नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने बताया कि 17 उत्सव हो चुके हैं। आप लोग कौन सा कितने उत्सव आपने किए मुझे नहीं मालूम। पहले कीर्तन कभी हुआ है? नहीं, उत्सव जैसे साल में सालाना होता है, 13 हो गए। तो उनमें और आज के इस कीर्तन में फर्क है। फर्क मैं बता देता हूं। फर्क ये है, उन कीर्तन के अंदर में बाबा को आप निमंत्रण देते हो कि आप हमारे रायकोट में आओ बाबा। आप निमंत्रण भिजवाते हो ना, 6 महीने पहले तैयारी करते हो और सारी सब कुछ करके कीर्तन उत्सव कराते हो। लेकिन आज आपने बाबा को निमंत्रण नहीं दिया, बाबा आपसे मिलने आपके घर के अंदर में आए हैं। फर्क इतना ही। और ये कार्यक्रम शायद आपको महीने सवा महीने पहले पता नहीं होगा। और देख लीजिए कितनी बड़ी व्यवस्था, सारी व्यवस्था आपने बाबा ने हमारी कर दी। एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा, आपने जो अनाउंसमेंट किया उसमें खाली एक मिस्टेक थी। अध्यक्षता तो मेरी क्या औकात, मैं तो एक बाबा का नौकर हूं, जनरल नौकर, एक बिल्कुल मामूली सा अदना सा सर्वेंट। वो भी उसकी कृपा के कारण हूं, उस नौकरी के काबिल भी मैं नहीं हूं। अध्यक्ष स्वयं बाबा हैं और इनके सानिध्य में और इनकी ही अध्यक्षता के अंदर में ये यात्रा चल रही है। और ये हाथ पकड़कर खींच कर ले जा रहा है, वरना अपनी क्या औकात की अपने 100 कदम भी चल पाए। यहां तक शायद 600 किलोमीटर आ गए बाबा की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से। और सबसे बड़ी बात कि हम वहां से होकर आए हैं कि शायद कुछ लोग तो ये सोचते थे कि आएंगे कि भी नहीं आएंगे। जहां से आने की इन्होंने बीड़ा उठाया है। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि आएंगे कि भी नहीं आएंगे। और दिल की बात बताऊं तो पहले दिन तक जिस दिन 7 जून को यात्रा चली और 6 जून को हम 5 जून को कश्मीर पहुंच गए शाम को, और 6 तारीख को भी हमें नहीं मालूम था कि कल क्या होने वाला है। हमें इतना मालूम था कि बाबा आया हुआ खाटू से। रथ को भी हमने पहली बार देखा।
रथ भी डायरेक्ट जो है वो कश्मीर पहुंचा था और बाबा कैसे भी विराजमान होंगे। आपको एक बात और बताता हूं मैं, इन 25 दिनों में कहीं नहीं ये ध्यान में आया, ये बात याद आई कि प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें सुबह 7 बजे, सुबह डॉट 7 बजे हमें वहां से निकलना था। और मिलिट्री का प्रोटोकॉल कितना हार्ड होता है आपको बता दूं, रात को 2-2:30 बजे पूरी मिलिट्री ने पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया था, टैंकर ही टैंकर और मिलिट्री ही मिलिट्री। और सुबह 7 बजे यात्रा शुरू करनी। हम कहाँ से आए, कोई कलकत्ता से आया, कोई बंबई से आया, कोई दिल्ली से आया, कोई जयपुर से आया, कोई रेवाड़ी से आया, कोई छत्तीसगढ़ से आया, कोई यूपी रॉबर्टगंज से आया। एक जगह से नहीं आए, सामान अलग अलग जगह से आए, सारे यात्री अलग अलग, कोई फ्लाइट से आया, कोई ट्रेन से आया, कोई बस से आया, कोई कहां से आया। और सुबह 7 बजे निकलना है। किसी के सामान का पता नहीं कोई कहां सामान पड़ा है। रथ लग गई पार्किंग में और हमें मालूम नहीं था कि पार्किंग रात को लॉक होकर पार्किंग वाले का पता नहीं रहेगा। और बाबा का श्रृंगार करना, बाबा को विराजमान करना और रथ को सजाना। और जब हम रात को 2 बजे पार्किंग में गए तो देखा पार्किंग बंद है। और वहाँ पर तो कश्मीर में शाम को लाल चौक पर शाम को 7 बजे दुकानें बंद हो जाती है, तो साए साए हो जाता है। उसके बाद में हमारे होश उड़ गए, करें तो क्या करें। बाबा को लेकर पार्किंग के अंदर में ऊपर से हम लोगों ने एंट्री करवाई और 3 घंटे उस पार्किंग में बंद रहकर बाबा का श्रृंगार हुआ। और सुबह मिलिट्री ने वो पार्किंग खुलवाई और उसके बाद बाबा निकल कर बाहर आए। और 7 बजे जब बाबा रथ पर विराजमान हुए ना, तो जो डर हमें था कि कल क्या होगा, तब लगा कि अब तो ये आ गया है, अब एक ही चीज होगा, चारों तरफ डंका ही डंका बजेगा खाटू वाले का। और सच बताऊं प्रेमियों, डंका बजा बाबा का। कई लोग सोच रहे होंगे कि यात्रा अगर निकल भी जाएगी तो चुपचाप रथ निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने देखा हो यूट्यूब के ऊपर में, अगर आपने देखा हो वो कश्मीर का मंजर, तो मैं आपको बताऊं, जो सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी के 6 लोग सिविल ड्रेस के अंदर में हमारे संग हमारे बीच में सोते थे, हमारे साथ खाते थे और हमारे साथ 24 घंटे रहते थे। क्या मजाल कि हम लोग 2 कदम भी अपने कैंपस से बाहर, जहां पर हमारा पड़ाव होता था उसके बाहर मिलिट्री की गाड़ियां अलग लगी होती थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस अलग लगी होती थी। उनका क्या कहना पता है, शुरू के 2 दिन रथ की व्यवस्था ढंग से, लाइट साउंड की व्यवस्था नहीं हुई से शुरू के 2 दिन माइक नहीं बजा। जब तीसरे दिन सुबह माइक बजा और लखा जी की आवाज में जब भजन चालू हुए, तो जो हमारे साथ चल रहे थे ना पैदल, 1 घंटे बाद भजन बंद हो गया। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपका ये जो भजन है ना, इसको चलाओ, इसके चलाने से पांव के अंदर में तेजी आती है। ये दरबार के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं कह रहा। कुछ एक जगह हमने वॉल्यूम कम कर दिया, उन्होंने कहा वॉल्यूम कम क्यों करते हो, पूरा जितना साउंड आप उतना साउंड खोल कर बजाओ। तो प्रेमियों, ये यात्रा निकालने का एक ही मकसद था कि मेरा बाबा जहां जाएगा वहां पर श्याममय हो जाएगा। हमारा भारत कल भी अखंड था, आज भी अखंड है और कल भी, और शायद बहुत जल्दी वो दिन आएगा। जैसे दिल्ली में लोग रहते हैं वैसे कश्मीर में लोग रहेंगे, शायद वो दिन आएगा, क्योंकि वहां से बाबा आ गया है। तो प्रेमियों, बाबा का चमत्कार तो पहले भी देखा जिंदगी में बहुत, लेकिन इस बार जो देखने को मिला वो अद्भुत था। और बरबस एक आवाज निकली मुंह से, एक बात जरूर बोलकर जाऊंगा मैं। सुबह 10 बजे यहां से प्रस्थान करने का अनाउंसमेंट हुआ है और बाबा का रथ वहां खड़ा है। अभी तो मंगल हो गए पट। सुबह 10 बजे के पहले अगर दर्शन करने हो तो दर्शन करना, और जिन्होंने अभी तक बाबा के दर्शन नहीं किए, कल नहीं आ सकते, तो रथ को छू कर वहां पर माथा टेक कर जाना। और जो आपके दिल में सवाल हो
वो वहाँ पर बाबा को बोल कर जाना। ये मेरा भरोसा है कि खाटू पहुँचने से पहले वो काम आपका कर देगा बाबा। लेकिन एक ही निवेदन करूंगा, आज का कीर्तन बाबा ने करवाया है, आज का कीर्तन किसी ने नहीं करवाया। मानते हो आप लोग? मानते हो? बाबा ने करवाया ना। तो आज के कीर्तन के अंदर में 4-5 भजन मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने आप को भूल कर कीर्तन कर लो। जयकार ऐसी लगाओ कि पूरा पंजाब नहीं पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। कीर्तन ऐसा करो कि बाबा बोले कि ऐसे प्रेमी आज तक जिंदगी में देखे ही नहीं। विश्वास दिलाता हूं, जितनी लाइनें आप गाओगे, जितनी लाइनें आप गाओगे, उतनी बार मेरा श्याम आपकी तरफ दिखेगा। ये भरोसे के साथ कह रहा हूं। आपको मैं, लोगों को हो सकता है कि मजाक लगे, सुधार से जब निकले और खाने का जो पड़ाव था उससे पहले पड़ाव पर 26वां दिन आज है, आज आधा रूट पूरा हो गया। 26 दिन में पहली बार उस पड़ाव के ऊपर में जब हम लोग उठने लगे तो एक भजन गाया। आप लोग गवाह हैं ना, आप लोग एक भजन गाया वहां पर बैठकर। और उसके पहले मेरी हालत ऐसी थी कि मेरे से पाँव नहीं रखा जा रहा था। लेकिन जब भजन गाकर उठा ना तो अगले 5 किलोमीटर जो है ना, बाबा ने लगा कि मुझे मेरे पाँव में चक्का लगा दिया बाबा ने। तब बाबा से कहा, अच्छा बाबा, आज तक दिमाग में नहीं आया कि तू तो भजनों का प्रेमी है। अब जब भी पड़ाव पर बैठेंगे, उठने से पहले आपको एक भजन सुनाकर उठेंगे ताकि सब उस भजन के चक्कर में चल पड़े। तो प्रेमियों, आपसे भी निवेदन, भजन गाकर जाना, फिर देखना कल के दिन से बाबा आपकी जिंदगी के अंदर में क्या करता है। एक जयकार लगाओगे सारे मिलकर? कौन सी वाली? बाबा के आने वाली खुशी की जयकार। बलहारे के सहारे की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोले सीताराम जी हनुमान जी की। अब बाबा से पूछा, बाबा मेरी तो आपसे 40 साल पहले कोई जान पहचान नहीं थी, मेरी 7 पीढ़ियों में कोई आपको नहीं जानता था, आप मेरे कुल देवता भी नहीं थे, लेकिन इतनी कृपा, कोई रिश्ते काम नहीं आए, फिर क्या बात? रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं, बोलो। रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं, जग में तू ही है जिसे अपना कह पाऊं, बोलो। जग में तू ही है जिसे अपना कह पाऊं। कौन कौन मानता है कि इस रिश्ते के आगे दुनिया के हर रिश्ता फीका है? कौन कौन मानता है? पूरे पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलना, रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं, बोलो। रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं, जग में तू ही है जिसे अपना कह पाऊं, जग में तू ही है जिसे अपना कह पाऊं, रिश्ता मेरा। कौन कौन चाहेगा ये रिश्ता बरकरार रहे? कौन कौन? ये हाथों से, जो जो चाहते वही हाथ उठाएंगे, जो इस रिश्ते को नहीं चाहते नहीं उठाएंगे हाथ। ये तालियां बजाकर रिश्ता निभाने वाले की। तालियों की आवाज आनी चाहिए रायकोट वालों की। डिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग डिंग
मुश्किल समय में मेरे अपने हुए पराए, हुए पराए। पहचान ना थी अपनी फिर भी थे तुम ही आए, पहचान ना थी अपनी फिर भी थे तुम ही आए। एहसान तेरे मुझ पर, एहसान तेरे मुझ पर कितने हैं क्या गिनाऊं, एहसान तेरे मुझ पर कितने हैं क्या गिनाऊं। रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं, रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं। तालियां सुनो प्रेमियों। आप किसी को बहुत अपना क्लोज मानते हो, तकलीफ के अंदर में कंधे पर हाथ रखकर अगर आपके काम आया तो वही आपका रिश्तेदार है, वरना सब बेकार है। लेकिन एक बात बता दूं, इसको रात को 3 बजे भी बुलाओगे ना, रात को 3 बजे भी वो आने के लिए तैयार रहेगा। बस भरोसे की दरकार है। आज बाबा आया है आपके पास में, आज इससे अपना रिश्ता बना लेना, बाप बना लेना, चाहे भाई बना लेना, चाहे सखा बना लेना, हर रिश्ता निभाने आता है। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको भरोसा है? पूरी तालियां बजाकर एक, दो, एक, किसको किसको आता है? क्या बोलोगे? तालियां बजाओ नहीं। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, बोलो बोलो बोलो। बाबा जब भी जिसने तेरा नाम पुकारा है, तूने तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है, तूने उस जीवन को हाथों से संवारा है। बाबा जब भी जिसने बोलिए हाथ पकड़ने वाले की। तालियों की आवाज आए। किस नाम से पुकारूं रिश्तों को अपने बाबा, रिश्ते को अपने बाबा। ममता का तू ही आंचल, साया पिता का बाबा, तू ही आंचल, साया पिता का बाबा। रिश्ता तू हर निभाए, रिश्ता तू हर निभाए, रिश्ते में क्या बताऊं, रिश्ता तू हर निभाए, रिश्ते में क्या बताऊं। रिश्ता मेरा तुझसे क्या ना समझ पाऊं। किसको किसको अच्छा लग रहा है? देखो बाबा तालियां कैसी बज रही है, ये मैं कह ताल में।
तेरा ही ये करम है रिश्ता जो हमसे जोड़ा। वरना कमल को बाबा अपनों ने ही है छोड़ा। वरना कमल को बाबा अपनों ने ही है छोड़ा। तू ही बता दे कैसे, तू ही बता दे कैसे आभार मैं जताऊं। तू ही बता दे कैसे आभार मैं जताऊं। रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पाऊं। रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पा। देखो भजन खत्म हो गया। किसका किसका ध्यान कीर्तन में था? पूरे हाथों से तालियां बजाकर। मैं माइक में नहीं बोलूंगा। जिनको इनसे रिश्ता बनाकर रखना है वो जरूर बोलना। विश्वास दिलाता हूं कोई आए ना आए, ये आधी रात को भी आएगा। मिलकर बोलेंगे एक साथ में। क्या रिश्ता मेरा तुमसे क्या ना समझ पा। थोड़ा और जोर से बोलो ना। ना समझ पाऊं जग में तू ही है जिसे अपना कह पाऊं। रिश्ता मेरा बोलिए सांचे नहीं, थोड़ा सा कमी लग रही है, कंजूसी लग रही है। देखो पहली बात तो बाबूजी एक बात बोलूं, आप खुद जुड़ना चाहते हो कि मेरी वीडियो बनाना चाहते हो? खुद जुड़ना चाहते हो? देखो आप मेरी वीडियो बनाओगे तो मुझे तो खुशी होगी, आप मुझे शूट कर रहे हो, है ना। लेकिन मैं आपको दिल से बताऊं, मुझे खुशी नहीं होती। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आप बाबा से कनेक्ट नहीं हो पाओ। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी प्रायोरिटी अगर सिर्फ और सिर्फ लाइव करना, किसी को दिखाना या वीडियो बनाकर, ये कार्यक्रम जो है अरदास भक्ति लाइव चैनल पर लाइव है और 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको मिलेगा। आज का दिन की लाइव डालोगे तो हाथ जोड़कर निवेदन कि ये बाबा जो है ना, इस रूप में बार बार नहीं आएगा। इस रूप में बाबा बार बार नहीं आएगा। आप इसको भजन सुनाओगे। मैंने अपनी जिंदगी के 35 साल, मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं दुनिया में जो बोलो वो करने को तैयार हूं। मेरे हालात ऐसे थे उस वक्त कि मैंने 200 रुपए की नौकरी करी, अपने कंधे पर 25-25 किलो बोझ ढोया, मजदूरों के सिर के ऊपर में 50-50 किलो बस्ते उठवाए, सारी रात में ट्रक लोड करवाता था, 20-20 फुट ऊपर ट्रक पर चढ़कर ट्रक लोड करवाता था। जंगलों में मैं घूमा हूं। उस समय शाम नहीं था, लेकिन झूठ नहीं कहता, मेरे परिवार का बैकग्राउंड भी बिल्कुल कुछ नहीं था, 0/0। कहीं से कोई आमद नहीं थी। रात को खाना मिल गया तो सुबह का पता नहीं था। बस गाने का शौक था, आता नहीं था, लेकिन कहते ना स्ट्रीट सिंगर या बाथरूम सिंगर, वैसे ही रास्ते चलते हुए रफ़ी साहब के गाने चिल्ला चिल्ला कर गाते हुए जाता था। किसी श्याम भक्त की नज़र पड़ गई और उसने एक कीर्तन में, कला भवन के कीर्तन में ले जाकर खड़ा कर दिया। बोले रास्ते में गाने गाता फिरता है, बाबा को एक भजन सुना, जिंदगी संवर जाएगी। और सामने बैठा है महाराज, सामने बैठा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, सुबह 10 बजे यात्रा जाएगी। 10 रुपए का या 100 रुपए का या 50 रुपए का बॉन्ड पेपर ले आना, स्टाम्प पेपर ले आना, मैं साइन करके जाऊंगा। आप रोज एक भजन सुनाना कर शुरू कर दो बाबा को, रोज एक भजन। लेकिन इसलिए नहीं कि आपका काम बनेगा, बस इसलिए कि आज से मुझे अपने ठाकुर को एक भजन सुनाना है, बिना किसी स्वार्थ के। कई लोग सुनिए, कई लोग इन बातों को सुनकर अमल तो करते हैं,
लेकिन 6 महीना साल भर बाद में, या कईयों का तो 1 महीने बाद फोन आता, संजय भैया आपने कहा था रोज एक भजन सुनाओ, हम एक महीने से सुना रहे हैं, हमारा तो कोई काम नहीं बना। अरे पगले, तूने बाबा से रिश्ता जोड़ने के लिए भजन नहीं सुनाया, तुमने अपना काम बनाने के लिए वो काम भजन सुनाया था। तुम्हारे रिश्ते के अंदर में वो व्यापार की बू आ रही थी, तुम समर्पित होकर। अरे आज भी अगर तुम कोई प्रॉब्लम में हो तो मैं अगर एक भजन सुना भी दोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाएगी। आज अगर कोई तंगी है या कोई काम अटका हुआ है, एक भजन सुनाने में कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट 3 मिनट। आप बोलोगे राग नहीं आती, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, श्याम बाबा के भजन गायकों का इतिहास उठाकर देख लेना, जितने भी भजन गायक है ना उसमें 98% बेसुरे हैं, और मैं उसमें सबसे पहला बेसुरा हूं। मैं बोल रहा हूं 2-3% है जिनके पास सुर है और बाबा ने उनको कृपा करी है, बाकी 98% बेसुरे हैं जिनका सुरों से रिश्ता नहीं है। मैं भरे मंच पर बोल रहा हूं, नंदू जी के पास सुर नहीं है, जयशंकर जी चौधरी के पास सुर नहीं थे, जो कि हमारे श्याम जगत के दोनों सरताज हुए, हीरे हुए, बाबा के सबसे करीब हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भजन सुनाया। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, यहां आए हो आज तो मेरी एक बात अपना बेटा समझकर, अपना भाई समझकर एक बात लेकर जाओ। ऑफिस में बैठे हो, 2-3 मिनट सब काम रोक कर दिन में अपनी चेयर के ऊपर में, आजकल तो किताब भी दरकार नहीं है, आप अपने मोबाइल के ऊपर में एंड्रॉयड या जो भी है, iOS है, जो भी है, आप सिर्फ यूट्यूब पर आप सिर्फ लिरिक्स श्याम बाबा भजन डाल दो, आपको हजारों भजन आ जाएंगे। कोई भी भजन राग नहीं है, सीधी सीधी पढ़कर सुना दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बिना किसी स्वार्थ के सुनाना शुरू कर दो, आपके काम बनने लग जाएंगे, आने लग जाएगा। तो प्रेमियों, आज तो साक्षात आया हुआ है, और मेरे पीछे पीछे भी अगर आप नहीं गा, मेरी टीआरपी नहीं बढ़ेगी, आप नहीं भी गाओगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को रिझाने नहीं आया हूं। ये 51 दिन जो है ना, ये 51 दिन मेरा कोई सरताज नहीं है, 51 दिन मेरा मालिक वो है जो यहाँ बैठा है और जो वहाँ रथ में बैठा है, उसको रिझाने आया हूँ। लेकिन आया हूँ तो एक ही मकसद है कि किसी का भी काम बन जाए। कोई भी एक प्रेमी ये बोले कि मैं दरबार से जुड़ा और बाबा ने 12:25 कर दी। परसों रात को, परसों कई लोग वहां पर थे, रथ चल रहा था, एक बंदा कहां से आए भीड़ में पता नहीं चला। कल की बात है, सॉरी कल की शाम की बात है, सुधार में हम लोग प्रवेश कर रहे थे, उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले, और वो सुधार में भी नहीं पहुंचा। मजे की बात, वहां भी मैंने अनाउंसमेंट किया था, 1-1.5 किलोमीटर पहले कोई बंदा आया, बोले भाई साहब कल रथ के अंदर, कल लुधियाना के अंदर में मैं रथ को पकड़कर मैंने बाबा से एक अर्जी लगाई, मेरा काम कोई अटका हुआ था, और सुबह सुबह मेरा टेलीफोन आ गया, मेरा काम बन गया। जब मैं दरबार के सामने कहता हूं अगर झूठ बोलूं तो बाबा मुझे जो 1000 पापियों की सजा है वो दे। तो प्रेमियों, बिल्कुल साक्षात खाटू से चलकर आए आपके पास में, आपने नहीं बुलाया, आपको कुछ देने आया है। अगर लेना चाहते हो आज सुना दो बाबा को, सुनवाई होगी। जो आपके मन में सवाल है वो सवाल सुना दो। मैंने इन 51 दिनों के अंदर में, मैं रोज कीर्तनों में बोलता हूं कि मेरे पास कोई भी मैसेज आते हैं फ़ोन के, तो मैं कोशिश करता हूं कि जो कोई प्रेमी बोलता है कि मेरा ये भजन के सुनाकर मेरी अर्जी लगा देना, तो मैं वो भजन सुना देता हूं कि बाबा उसकी अर्जी है, ये भजन उसने कहा, उसकी अर्जी सुन लेना, उसके काम बना देना। शायद बनते होंगे। आइए, एक भजन किसी श्याम प्रेमी ने, ये भजन भी मुझे 3-4 दिन से कोई प्रेमी बोल रहा था, लेकिन गाते गाते अपने भाव के अंदर में 3-4 दिन से नहीं गा पा रहा हूँ। आज मुझे लग रहा है कि आज शायद इस भजन के लिए मौका है। किसी प्रेमी की पुकार है, अगर आपकी भी हो तो मेरे साथ जरूर गाइएगा। आइए। भाई साहब जा रहे हो? हेलो, चेयर पे, वहां चेयर पे बैठ जाओ। देखो वो चेयर आपके लिए खाली है, जनरली आजकल कुर्सी मिलती नहीं है। सांवरे देर न कर अब आजा,
दिल ये मेरा घबराए, दर्द सहा ना जाए, अब ये दर्द सहा ना जाए। ओ तू कर दे मेहरबानियाँ, हो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। हो लीले घोड़े की तू कर के सवारियाँ, हो लीले घोड़े की तू कर के सवारियाँ। आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ, हो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। सांवरे पूरे पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे ठाकुर के लिए ये तालियां बजाना। सहारा मैं तो हारे से भी हारा हूँ, कोई ना सहारा मेरा मैं तो बेसहारा हूँ। हारे का सहारा, हारे का गले से लगा ले मुझे बड़ा दुखियारा हूँ, गले से लगा ले मुझे बड़ा दुखियारा हूँ। क्यों बीते रो रो ये मेरी जिंदगानियाँ, क्यों बीते रो रो ये मेरी जिंदगानियाँ। आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ, आजा आजा तू कर दे मेहरबानियाँ। सांवरे देखिए रात भर बाबा आपके शहर में, उठाओ हाथ को, आपके पास सुबह 10 बजे तक का मौका है, ऑलमोस्ट 11 आवर। कौन कौन चाहता है कि बाबा घाटों के लिए निकले, रात में आपके घर में आए? कौन कौन चाहता है? विश्वास के साथ उठाना, जिसका हाथ नजर आ जाएगा हो सकता है भ्रमण करके आए बाबा। 1 2 3 4। बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। बोलो बोलो। अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। तुझे तो पता ही होगा, तुझे तो पता ही होगा इसका क्या मोल है। बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे
सिवा कौन इसे रखेगा श्याम। किसकी किसकी लाज अनमोल है, किसकी किसकी। बोलिए हारे को जिताने वाले की। आजा रे कन्हैया मेरा दिल ये रो रहा है। कभी ना हुआ जो बाबा अब हो रहा है। जो बाबा अब हो रहा है। तड़पू में से तड़पू में से जैसे होठों पे जान रे। फीके फीके लगते सारे जलवे जहान के। फीके फीके लगते सारे जलवे जहान के। मुझे पतझड़ सी लागे फुलवारियां। मुझे पतझड़ सी लागे फुलवारियां। आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। हो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। सावरे श्याम प्यारे की। हो जा प्यारे ये सृष्टि के पालनहारे। ये सृष्टि के पालनहारे। श्याम भरोसे हो जा प्यारे। श्याम भरोसे हो जा प्यारे। बोलिए दुनिया चलाने वाले की। क्या बात है। कर्मों से अपनी मैंने चोट ऐसी खाई है। जाने किस मोड़ पे ये जिंदगी ले आई है। ये जिंदगी ले आई है। सूझे ना किनारा, सूझे ना किनारा। नाव मझधार है। तेरी दरकार मुझे, तेरी दरकार है। तेरी दरकार मुझे, तेरी दरकार है। किसे अपनी सुनाऊं मैं कहानियां। किसे अपनी सुनाऊं मैं कहानियां। आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। हो आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। सावरे किसको किसको भरोसा है काम बनेगा। मिलकर एक
तेरा संजू ना कोई यतीम है, ना कोई यतीम है। तेरी रहमतों पे बाबा मुझे भी यकीन है, तेरी रहमतों पे बाबा मुझको यकीन है। कौन क्या बिगाड़े, कौन क्या बिगाड़े बाबा तू जो मेरे साथ है। जन्मों जन्म से मेरे सिर पे तेरा हाथ है, जन्मों जन्म से मेरे सिर पे तेरा हाथ है। कर दे प्यार से तू गालों पे दुलारियां, कर दे प्यार से तू गालों पे दुलारियां। आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां, ओ आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। सावरे दर्द सहा न जाए रे, आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां, ओ आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां, ओ आजा आजा तू कर दे मेहरबानियां। बोल साचे। आपको भरोसा है कि खाटू वाला आया हुआ है? आज एक बहन कल रात हम सुधार में पहुंचे। हमारी एक बहन, मैं जिनको नहीं जानता था वो वहाँ मिली और उन्होंने नींबू कहा, संजय भैया नींबू पानी पियोगे? मैंने कहा बहन पिला दो। मुझे लगा कि वो यहाँ के मंडल की है और मंडल ने सेवा कर रखी है। वो गई, 15-20 मिनट बाद वो नींबू पानी लेकर आई और मैं झूठ नहीं कहता, 2 घूंट नींबू पानी पिया ना, पूरे दिन की थकान उड़ गई। मेरे दिल से क्या निकला पता है? बारे शाम का प्रेमी, आज तू जो चाहेगी वो बाबा तुझे देगा। आज वो सुबह से लगी हुई थी, रास्ते में भी चाय बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। आज एक काम करना बहन, जितनी भी बहनें हैं यहाँ की, आज एक काम करना, लेट हो गई है लेकिन फिर भी एक बात बता कर जा रहा हूं। अपने घर जाना, अपने घर जाना, देर हो गई है। अपने घर के मंदिर के पट भी बंद हो गए होंगे, लेकिन सांवरिया अंदर जगता रहता है अपने प्रेमियों के लिए। कुछ भी जो आप बना सको, और नहीं भी बना पाओ ना, तो मेवा हो तो मेवा रख देना। दूध का गिलास बना सको, दूध का गिलास बनाकर उसमें मेवा घर में हो तो मेवा डाल देना। कोई गरीब बोलेगा कि तो सिर्फ अमीरों की कहानी कर रहा है, तो भाई कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक गिलास में पानी डालकर बड़े भाव से ठाकुर जी के सामने रख देना और जो आपकी मर्जी आए वो रख देना और कहना बाबा आज आप मेरे, आज आपने जो मुझे कुटिया दी है जिस गांव में, जिस शहर में, आप वहाँ पर आए हो। मेरी औकात तो नहीं कि मैं आपको कुछ खिला पिला सकूं, लेकिन हमें मालूम है कि आप सारी रात हो यहाँ पर, तो इस गरीब की कुटिया में भी आप आना और मेरा आतिथ्य स्वीकार करना। जो मेरे से बन पड़ा वो भोग लगाई हूँ, वो भोग लगाना ठाकुर जी। आप भोग लगाओगे तो सवेरे मैं उस भोग को अपने पूरे परिवार में बांट कर खाऊंगी और खिलाऊंगी। करके देखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि रथ के पट बंद है, लेकिन इस भाव से किसी ने भी अगर रख दिया ना, तो उसके घर के अंदर में ठाकुर जी जरूर जाएगा। और सुबेरे सुबेरे उसको बड़े उत्साह से, सुबेरे इस विश्वास के साथ, ये देखना मत कि ठाकुर जी आए तो पता चलेगा कुछ हिला हुआ है, कुछ ये सब कुछ भी मत, वहम मत करना। शाम के दरबार की एक कहानी है कि वहां पर दो ही चीज नहीं करना चाहिए, ना अहम करना चाहिए ना वहम करना चाहिए। बस ये मान लेना कि मेरा बाबा आया था, है ना,
और जो भी आपने भोग लगाया उसको कलेजे से लगाकर अपने पूरे परिवार के अंदर में बांट, अपने घर में जितने भी प्राणी हैं सबको बांट कर खिला देना, और फिर देखना उसके बाद मेरे ठाकुर की कृपा कैसे बरसती है। नहीं, डाकिया बहुत लंबा है। और देखिए, आजा मेरे कन्हैया, आजा मेरे कन्हैया गाओगे? नहीं, इन लोगों को किसी का सुना हुआ नहीं है। हाँ हाँ, चलिए आइए। देखिए, एक बहुत बड़े, मैं आपको, आपके लिए बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा श्याम का एक ऐसा प्रेमी जो कि निस्वार्थ बाबा को रिझाता है। हम लोग तो अपने स्वार्थ से बाबा को भजने जाते हैं, एक प्रेमी बाबा का एक ऐसा भजन प्रवाहक बैठा है जो कि निस्वार्थ जाता है बाबा के दरबार में। और ये कल से, ये बल्कि परसों से आए हुए हैं, परसों लुधियाना इन्होंने अटेंड किया, कल सुधार अटेंड किया, और आज यहाँ पर ये दरबार में आए हुए हैं। हमारे आदरणीय विकास रुइया भैया बाबा के दरबार में आए हुए हैं। मैं 2 भजन मैं गाऊंगा और उसके बाद में मैं निवेदन करूंगा सबको। विकास भैया और हम लोग मिलकर सब सुनाएंगे। आयो सांवरियो सरकार लीले पे चढ़कर, सुनना चाहोगे ना? ए भाई साहब, हेलो, तुसी ना जाओ, क्यों घबराओ? आज के बाद कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, बल्कि दुनिया को क्या कहना, क्या कहोगे? क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। बोलो, क्यों? मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये श्याम चलाता है हो, मेरी ये किसके किसके गाड़ी चलाता है? पूरे पूरे हाथ उठाना और मिलकर बोलना, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। ओ मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। नाता वाले तालियां बजा कर एक साथ में। जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। बोलो, मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है हो। हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है।
पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है, सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। खाटू नरेश की दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। अरे बाल विवाह का वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते, वो ना कर पाते कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले कौन आता है, हाथ उठाकर बोलो। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले श्याम आता है हो, संकट आने से पहले श्याम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भरोसे मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ। क्योंकि मैं तो श्याम पे आश्रित हूँ, श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ, इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जी भर के बिन्नू को ये, जी भर के बिन्नू को ये लाड लडाता है हो, जी भर के बिन्नू को ये लाड लडाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं। देखो भजन खत्म हो गया, मैं तो नहीं घबराता प्रेमियों। आप में से कौन कौन ऐसा है जो कोई किसी भी तूफान से नहीं घबराते। तूफान आएगा तो उसको कह देना है वहीं खड़ा रहे, तुझे मैं नजर आ रहा हूं लेकिन मेरे पीछे खड़ा मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा। वो खड़ा है, तेरी दाल नहीं गलने वाली। पूरे हाथ उठाना जिनको जिनको भरोसा है। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, पूरी ताकत लगाकर आज ये बोलेगा। क्या क्यों क्यों घबराऊं जीवन गाड़ी श्याम चलाता है हो, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो बोलिए सांचे नहीं। ये
जयकार वो जयकार नहीं है जो श्याम के आने की खुशी में हो। खाटू नरेश की ये बात। आइए बस एक भजन मेरी तरफ से और उसके बाद में एक भजन हमारे विकास भैया आयो सांवली और सरकार सब मिलकर गाएंगे और उसके बाद में बाबा की आरती आरती होगी ना, आरती होगी ना भाई। उसके बाद बाबा की आरती करेंगे। फिर सुबह फिर सवेरे 6 साढ़े 6 बजे उठना है और दिनचर्या में लगना है। कल फिर निकलना है 27वें पड़ाव की तरफ। आइए इसी में उसी देखिए जो भी मैं भजन गा रहा हूं, बाबा को रथ पकड़कर जिस दिन कश्मीर से निकले थे ना, आप तो चल रहे हो ना 4-5 दिन से हमारे साथ चले थे ना, आप ही थे ना। देखिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोलूँगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन आप मुझे गलत नहीं समझिएगा। हम लोग जब कलकत्ता से और सब जगह से चले थे, जब ये यात्रा का प्लान बना था तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था कि जितने भी यात्री हम लोग चलेंगे हमारा सबका नोटरी होगा कोर्ट से, और बाकायदा हमारे फैमिली की परमिशन नो ऑब्जेक्शन एनओसी के साथ में, जो कि कोर्ट में नोटरी होकर स्टैम्प पेपर के ऊपर में वो सबमिट करवा कर ही हम यात्रा में शामिल हो सकेंगे। और यात्रा के बीच में कोई भी शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि पिछली कलकत्ता से खाटू की जो यात्रा थी उस यात्रा के अंदर में 4-5 लोग बीच में ज्वाइन किए थे, और उसमें से एक बच्चा जो कि तीसरे या चौथे दिन वो बच्चा एक्सीडेंट के कारण वो नहीं रहा हमारे बीच में। लेकिन ये तो मैं उनके परिवार को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि जो कि श्याम बाबा जिनके दिल में कूट कूट कर भरा हुआ था, और जो बच्चा था वो श्याम बाबा का इतना प्रेमी था कि उसके गांव इस्लामपुर के अंदर में लोग उसको सैल्यूट करते थे। और जब उसके अंतिम संस्कार के अंदर में 2000 लोग थे, जिसमें से कम 40% मुस्लिम लोग भी उसकी अंत्येष्टि में थे। उन्होंने श्याम बाबा का नाम वहाँ पर घर घर में पहुँचाया, और वो बच्चा चला गया, लेकिन उसके परिवार वालों ने जब उसकी डेड बॉडी नहीं आई थी, हमने यात्रा रोक दी थी कि यात्रा नहीं जाएगी, लेकिन उसके पिताजी का फ़ोन आया कि आप बाबा की यात्रा को मत रोको, मेरा बच्चा का जीवन इतना ही था, उसका जीवन इतना ही था। बाबा ने मुझे उसकी कोई वो नहीं है कि मेरे बाबा ने कुछ किया है, मेरी तकदीर में शायद वो बच्चा इतने दिन के लिए था, इसमें बाबा का कोई दोष नहीं है, आप बाबा की यात्रा को कंटिन्यू रखो। लेकिन हमने कहा नहीं, आपका बच्चा गया है तो हमारा भी एक भाई गया है, जब तक आखिरी दर्शन बाबा के नहीं करा देंगे तब तक यात्रा नहीं जाएगी। और शाम को 5 बजे जब वो डेड बॉडी आई, उसकी बॉडी को बाबा के सामने रखने के बाद ही वो यात्रा उस दिन हमें शॉर्ट करनी पड़ी। 30 किलोमीटर की यात्रा हमें 10 किलोमीटर करनी पड़ी। लेकिन वो जो एक्सपीरियंस था हमारा, इस बोल के हमने ये नियम बनाया था कि हम बीच में से किसी को भी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं है, किसी को नहीं जानते हैं। हमारे ये भाई आए और ये 2 दिन यात्रा में, 1 दिन यात्रा में थे। हमने इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए हमारे प्रोटोकॉल के अनुसार ये गलत है, लेकिन फिर इन्होंने बताया कि मैं पंजाब में जहाँ पर आप जा रहे हो मैं वहीं से हूँ, और हमारे पुनीत भैया के जान पहचान के थे, और इन्होंने कहा कि मैं सेवा में लगना चाहता हूँ। मैं आपको दिल से बोलूँ, इन्होंने 5 दिन 6 दिन या 7 दिन ये थे, इन्होंने शायद सबसे पहले उठ जाते थे, और सबको एक एक बंदे को उठा उठा कर इन्होंने जो सेवा करी, इनकी सेवा के आगे हमारे आंखें नम हो गई कि शायद हमसे गलती हुई। और आज जो दिल से बोलता हूँ, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करता, आज जब मैंने देखा पूरे रास्ते के अंदर में आप लोगों का प्यार, आप लोगों के भाव, उस प्यार और भाव के आगे हमारे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। तो आइए, अभी हमारे भाई ने कहा कि किसी की गोद नहीं भरी है, विश्वास मत छोड़ना। अभी 3-4 महीने 5 महीने 3-4 महीने ही हुए होंगे, हरियाणा में कहाँ कीर्तन था, मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं याद आ रही है, टोहाना में मैं कीर्तन कर रहा था। एक बहुत मोटी औरत, बहुत मोटी, और उसकी गोद में शायद 2-3 महीने का बच्चा होगा, 2-3 या 6 महीने से नीचे का बच्चा होगा। और कीर्तन के अंदर उसने माइक के ऊपर में कहा
कि 20 साल तक मेरी गोदी सूनी थी। 20 साल तक दुनिया के हर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था। मुझे किसी ने बोला कि तू खाटू चली जा और खाटू जाकर वहाँ पुजारी जी से अपना दर्द सुना दे और कह दे पुजारी जी आप अर्जी लगा दो बाबा के श्री चरणों में। और उन्होंने अर्जी लगाई। 20 साल बाद मुझे ये लड़का बाबा ने दिया, ये औलाद दी है बाबा ने। ये तो एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। सैकड़ों तो मैंने अपने जिंदगी में देखे, सैकड़ों ऐसे लोग मिले। तो जो भी बहन है इस दरबार में, आप चिंता नहीं करना। आपको मैं एक ही बात कहूँगा कि आप सुबह बाबा का रथ खड़ा है, उस रथ के अंदर में अर्जी बांध देना बाबा के नाम की। देखो मैं कोई पर्चा देने वाला नहीं हूँ, मैं पापी इंसान हूँ, मैंने कोई पूजा पाठ नहीं की, लेकिन इन्होंने जो भाव बताए, हम यही चाहते हैं कि किसी का भी काम बने। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, मैंने सुना है। तो आप उस रथ के ऊपर में जो है ना, वहाँ पर अर्जी अपनी मोली से बांध देना और बाबा से कह देना बाबा आप मेरे घर में आए हो, बेटी के घर में आए हो, तो बेटी को कुछ दे के नहीं जाओगे। ये कहकर उस रथ को माथे से लगाकर अर्जी कहकर विदा करना बाबा को। शायद मेरा मालिक सुन ले आपकी, मेरा विश्वास है सुनवाई होगी। बाहें पकड़ ले बाबा मैं हार कर हो आया। बाहें पकड़ ले बाबा मैं हार कर हो आया। बाहें पकड़ ले बाबा मैं हार कर हो आया। ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा मेरे श्याम, उठा के कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। मुझको भी तू हंसा दे मेरे मुझको भी तू हंसा दे, मुझको भी तू हंसा दे। दुनिया ने है रुलाया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा
बाबा मेरी पहचान तेरे दम से है गुजारा। बाबा मुझको पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर के, पता है काबिल नहीं हूँ मैं तेरे दर पे, पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे, पर ना चला कहीं जो चल जाता तेरे दर पे। मुझको भी तू चला दे मेरे मुझको भी तू चला दे, मुझको भी तू चला दे। दुनिया ने है गिराया ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, बस आखिरी बार हाथ उठा लो ये मिलकर एक साथ में, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे, मेरा सावरा हमेशा मेरे साथ रहे। कौन कौन चाहते हैं बाबा का हाथ अपने सिर पर, ये मिलकर एक साथ में। बाबा ओ बाबा भूलो न द्वारा, बोलो बाबा ओ बाबा भूलो न द्वारा। छोड़ा जगत ने तो दिया था सहारा, दिया मान सम्मान ऐसा तू पहचान बन गया, तू पहचान बन गया। बाबा ओ बाबा। और क्या कहा, भटका कभी तो रास्ता दिखाया, जब भी गिरा तो हाथ बढ़ाया। बोलो जब भी गिरा तो हाथ बढ़ाया, चोट लगी तो मरहम बना तू, बाप के जैसा फर्ज निभाया। चोट लगी तो मरहम बना तू, बाप के जैसा फर्ज निभाया। मेरा ठिकाना तेरा ही द्वारा, तू ही मान सम्मान ऐसा मेरी मुस्कान बन गया, मेरी मुस्कान बन गया। बाबा बाबा भूलू न द्वारा, छोड़ा जगत ने तो दिया था सहारा, दिया मान सम्मान ऐसा तू पहचान बन गया, तू पहचान बन गया।
प्रेमियों ने मुझको तेरे बारे में बताया। मर सा गया था मैं तो विश्वास है दिलाया। मर सा गया था मैं तो विश्वास है दिलाया। जिसने किया भरोसा मेरे जिसने किया भरोसा, जिसने किया भरोसा उसके लिए तू आया। ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा। देखो भजन खत्म हो गए। मेरी तरफ से आखिरी लाइन है। कौन कौन अपनी बाहें बाबा को पकड़वाना चाहता है? मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जो हाथ उठाएगा बाबा से अरदास करूंगा उसकी बाहें पकड़े बाबा। मिलकर बोले बाहें पकड़ ले बाबा, बाहें पकड़ ले बाबा। मैं हार कर हूँ ना कोई काम आया, 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 ना कोई काम। बोल साचे दरबार की। देखिए हमारे साथ आज मैं जो हमारे म्यूजिशियंस भाई बैठे हैं ये भी साथ में और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपको सैल्यूट है, आपको थैंक्स है। और हमारे साथ कुंजन साउंड से विजय भाई तो चल ही रहे हैं 51 दिन, लेकिन विक्की साउंड में भी आज जो पूरा ये जो व्यवस्था है आपकी दिल से सैल्यूट। आपने जो मुझ गरीब को, मुझ जैसे बेसुरे को जो आवाज़ दी है इसके लिए दिल से थैंक्स आपको। बाबा आप पर खूब कृपा रखे। तो शायद ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं गाया, मैंने आपके साउंड में पहले भी शायद मेरा मौका मिला है। और बाबा से अरदास करेंगे कि फिर मुलाकात हो। नहीं जाओ ना, एक आयो सावलियो सरकार छोड़ कर जा रहे हो। हेलो भाई साहब, पंजाब में तो खुशहाली है, मान जी की सरकार है ना। हेलो जाना नहीं, तुसी ना जाओ। असी प्राय ऐसी ठीक है क्या? अब इतनी टेढ़ी नहीं बोलो, नहीं समझ आए। हमारे उम्र में जरूर मेरे से छोटे हैं, लेकिन प्रभु की कृपा कहीं कम नहीं है, बहुत कृपा है। और इनके जो भाव हैं मैं उनका कायल हूँ। एक भजन, जिस भजन को लिखा शिव चरण जी, भरब्रह्मलीन शिव चरण जी भीमराज का जी ने, लेकिन जिस भजन को पूरे श्याम जगत के अंदर में बाबा की कृपा से, बाबा के आदेश से जिस भजन को पूरे श्याम जगत के अंदर में लहराया हमारे विकास रुइया भैया बाबा के दरबार में। मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ आज आपको फरमाइश करके, लेकिन आज ये भजन आप गाएंगे तो मेरा विश्वास है न जाने किसी का कोई काम जरूर बनेगा। एक जयकार बोल साचे दरबार की। जय श्री श्याम। सभी को एक जयकार लगा दीजिए सारे मिलकर। बोली सांवले सरकार की, बोली मोर मुकुट बंसी वाले की, बोली हारे के सहारे की। मूछा की मरोड़, मूछा की मरोड़ एक रोब है निरालो। मूछा की, सब मिलकर गाइए। घुंगर वाला बाल मारो सावरो रुखालो। घुंगर वाला लीले की टाप, बोलो बोलो लीले की। आयो सावलियो सरकार, आयो सावलियो सरकार
लीले पे चढ़ के, ओ लीले पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ के, बोला बोला लीले पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ के आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के। ताली बजाओ ना मिलके। केसरियो बागो, केसरियो बागो, बैठो पचरंगो, केसरियो बागो जहाँ पे फेंटो पचरंगो, केसरियो बागो जहाँ पे फेंटो पचरंगो, केसरियो बागो जहाँ पे फेंटो पचरंगो। मोर पंख जयपुरी, मोर पंख जयपुरी, रुमाल है सुरंगो, मोर पंख जयपुरी, रुमाल है सुरंगो। मुड़क निहारू तन, मुड़क ओहो मुड़क निहारू तन, जीव भर के, मुड़क निहारो तन जीव भर के। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सब मिलकर बोलो। आयो आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के। जय जय। बाकी सी लटक पर, बाकी सी लटक पर बावड़ा दीवानो, बाकी सी लटक पर सांवरो दीवानो, बाकी सी लटक पर बावड़ो दीवानो, बाकी सी लटक पर सांवरो दीवानो। मन में मगन मेरो जीव मस्तानो, मन में मगन मारो जीव मस्तानो। नहीं कोई दूसरा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाना और बोलना बाबा को ये लाइन, पक्की बात है। नहीं कोई दूसरो, नहीं कोई, बोलो बोलो, नहीं कोई दूसरो, नहीं तेरे से बढ़ के, नहीं कोई दूसरो। आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के, आयो सांवलियो सरकार, लीले पे चढ़ के। श्याम बाबा बोलो, तेरे हो चरणों में तेरे, श्याम बाबा, श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। वीर हनुमान के, सुनो खाली बाबा नहीं आए हैं, संग में बालाजी आए हैं।
बोली बालाजी महाराज की। ओ वीर हनुमान के निशान एक हाथ में, वीर हनुमान के निशान एक हाथ में, पवन कुमार, पवन कुमार सोहे सांवरे के साथ में, पवन कुमार सोहे सांवरे के साथ में, देख के सवारी, देख के सवारी अंग अंग फड़ के, देख के सवारी अंग अंग फड़ के आयो आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ गए। मैनू नचिया शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। देखो पंजाबी आती नहीं है, आज सीखी है मैंने और आपके साथ गाना चाहता हूँ। कौन कौन नाचेगा, कौन कौन नाचेगा बोलना। नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे मैनू नच लैण दे। नी मैं नचना, नचना शाम दे नाल, मैनू नच लैण दे, शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। श्याम बहादुर शिव अरज गुजारे, श्याम बहादुर शिव अरज गुजारे, श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, श्याम बहादुर शिव आरती उतारे, अरज गुजारे थापे तन मन वारे, अरज गुजारे थापे तन मन वारे, आ गयो दयालु, आ गयो दयालु मापे, आ गयो दयालु मापे दया करके, आ गयो दयालु मापे दया करके। आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ गए, आयो सांवलियो सरकार लीले पे चढ़ गए। देखो ये मस्ती का दौर हर बार नहीं आता, आप जाते हो, आज बाबा आया आपके दौर, है ना। कौन कौन नाचेगा, वो दोनों हाथ को उठा के बोलना। ओ आज नहीं तो कब नाचोगे, आज नहीं तो कब नाचोगे, बीत गए दिन जावड़ के, आए हैं दिन, आए हैं दिन, आए हैं दिन नाचन के, आए हैं दिन नाचन के, आए हैं दिन नाचन के, आए हैं दिन नाचन के। आज नहीं तो कब नाचोगे, 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 बीते दिन जागरण के, आए हैं दिन, आए हैं दिन, आए हैं दिन नाचन के, आए हैं दिन।
श्याम नाम की मस्ती है, ये जिंदगी भर ऐसे ही बहती रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। पर समय की मर्यादा जरूरी है। बोलिए सांचे दरबार की आरती होगी, आरती के पश्चात बहुत बहुत आभार हमारे अरे। विकास रुइया भैया का। अरे भैया बोले श्याम प्यारे की। देखिए भैया, कल सभी ने ऐसे ही मस्ती में बाबा के रंग में रंगते हुए हम ऐसे ही यात्रा को आगे लेके चलेंगे महल कला। तो आप सभी पहुंचे सुबह 10 बजे, रात्रि का कीर्तन होगा। ऐसे ही 7 बजे का समय है। बाकी जैसे बाबा चाहेंगे, हीरा रिजॉर्ट बरनाला रोड पे, मेन रोड पे ही है। तो आप सभी पहुंचे, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। बोले देखिए- श्याम प्यारे की जय। देखिए, मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम परिवार रायकोट का कि वो कृपया एक बार सारा मंडल दरबार में एक बार हाजिर हो, पधारें। और चूंकि आपने जो किया है, जो बाबा का स्वागत किया है और जो श्याम भक्तों को, श्याम प्रेमियों के लिए जो आपने पूरा दिन आपने जो सेवा की है, उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत छोटा शब्द होगा। और आभार मैं क्या प्रकट करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। लेकिन एक याद, चूंकि आपने बाबा के लिए पलक पावड़े बिछाए, इसलिए मैं ये कहूँगा कि हम जो 51 दिन के लिए चल रहे हैं, इसमें सिर्फ इस यात्रा में हम ही लोग शामिल नहीं हैं, आप लोग भी पूर्ण रूप से इस यात्रा के एक अभिन्न अंग हैं। और ये याद, ये यात्रा हमेशा आप लोगों के दिलो दिमाग पर बसी रहे। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक प्रतीक चिन्ह इस यात्रा का श्री श्याम परिवार रायकोट को श्री श्याम भक्त मंडल रॉबर्टगंज की तरफ से प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करूंगा राजीव जी काबरा और पुनीत जैन जी, आप लोग दुपट्टा उठाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। आगे काबरा जी, राजीव काबरा जी दुपट्टा उठाएंगे और पुनीत जैन जी से निवेदन है कि कृपया वो दरबार में ये प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। बाकी सभी 2 मिनट के लिए बैठ जाएं जी, सभी 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, आरती करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी बैठ जाएं। पुनीत भाई कहाँ हो? हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। की जय हो। की जय हो। की जय हो। देखिए, बाबा की आरती सारे मिलकर करें। बाहर से आए हुए सभी धार्मिक संस्थाएं एक बार हमें सभी बता के जाएं जी, सबके लिए सम्मान चिन्ह। सभी एक बार आगे आके मिलके जाएं, ऐसे कोई ना जाए प्लीज। भैया पुनीत जैन जी, संजय भैया जी, संजय मित्तल जी, एक सम्मान चिन्ह वहीं पे दे दीजिए। भैया पुनीत जी, आरती आप लोग करोगे? नहीं आप करिए जी। तो सब बैठ जाओ ना, ऐसे ऐसे आरती आनंद नहीं आएगा। देखो, ढोल नगाड़े घंटा घड़ियाल मृदंग सभी बजे इस आरती में और सब मिलकर गाएंगे। आरती रेडी है क्या? शुरू करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार
भक्तों के दिल में विराजत अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चंवर डूरे। बाबा सिर पर चंवर डूरे। तन के सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंडल श्रवण धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे। ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूप अग्नि पर खेवत धूप अग्नि पर दीपक ज्योत जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल भरे। बाबा कंचन थाल भरे। सेवक भोग लगावत पायक भोग लगावत सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ कटोरा और घड़ियावल शंख मृदंग धुरे। बाबा शंख मृदंग धुरे। भगत आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। फल पावे सब दुख से उबरे। बाबा सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से पायक जन निज मुख से श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। स्वामी पांच वक्त गावे। कहत आलू सिंह स्वामी रटत मनोहर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के आपने सब भक्तों के आपने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके फल से गिरवर कांपे योग दोष जाके निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ बढ़ाए लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका कोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारि असुर संगारे या राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे आन सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोर यमकारे अहि रावण की भुजा उखाड़े। पाए भुजा सब असुर संहारे दाहिनी भुजा सब संत उबारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थाल कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई। जो हनुमान
दुष्ट जलन रघुनाथ कला की। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरणन में रखियो उनकी लाज। धन्य ढूंढारो देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बन्यो आपको धाम, फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो, बाबा के दरबार से खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची अतर सुगंध भरपूर, सब भक्तन की विनती दर्शन देव हुजूर। आलू सिंह जी तो प्रेम से, श्याम बहादुर प्रेम से धरे श्याम को ध्यान। श्याम भगत पावे सदा श्याम कृपा से मान। मेरा अपना कछु नहीं जो कुछ है सो तो, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोय। मेरे बाबा सब कुछ मांगियो जो कुछ मेरे पास, तो नैना मत मांगियो हर दर्श किया। तो नैना मत मांगियो हर दर्श किया, तो नैना मत मांगियो हर दर्श किया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मैं तो पसर पसर खावा दो हे बाबा थारे चरणा में, मैं तो पसर पसर खावा दो हे बाबा थारे चरणा में। चरणा में थारे चरणा में, चरणा में थारे चरणा में, मन पूरो है विश्वास बाबा थारे चरणा में। मारी नैया है मजदा हे बाबा थारे चरणा में, मारे सिर पर रखियो हाथ हे बाबा थारे चरणा में। मारा करियो बेड़ा पार बाबा थारे चरणा में। बोलिए गजानंद भगवान की, गुरु जी महाराज की, पितर जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बालाजी महाराज की, बाबा भोलेनाथ की, राज रानी अम्बे महारानी की, माँ काली कलकत्ते वाली की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, श्री गिरिराज धरण की, श्री सावरिया सेठ की, खाटू नरेश की, लखदातार की, शीश के दानी की, तीन बाणधारी की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, गंगा मैया की, जमुना मैया की, सरस्वती मैया की, 33 कोटि देवी देवताओं की, पुजारी जी महाराज की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या बंद करो। हर हर महादेव बम बोल सांचे दरबार की जयकारा। वैष्णो माईदा बोल सांचे दरबार की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव बोल सांचे दरबार की। फिर से बहुत बहुत आभार श्री श्याम परिवार रायकोट का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। एक सम्मान हमारे भैया, बड़े भैया श्री हीरालाल बांसल जी के लिए। भैया सभी एक्टिव हो जाइए थोड़ा। और हमारे मान क्लब का बहुत बहुत धन्यवाद। और